हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट लर्निंग चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज भी और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। उसी के साथ हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। वहाँ आपको कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यदि स्टूडेंट्स आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि अवेल करोगे तो अपनी लर्निंग को और भी बेहतर तरीके से आप इन्हांस कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि पहली बार आ रहे हो, नए आए हो चैनल पे, तो भैया फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और यदि कर चुके हो तो भैया जल्दी से लाइक शेयर करना है सभी को। आज की क्लास को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके सब्जेक्ट्स के, आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग काफ़ी सारे सॉल्व करते हैं, और आखिर में काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सब कुछ हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और भी बेहतर तरीके से इन्हांस हो सके। बिना किसी रुकावट के फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सको। तो भैया ये मौका और ये जगह कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स की चैनल पर ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, सो दैट अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो आ जाइए जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, माय डियर क्लास 11 कॉमर्स से ना क्लास 12 मतलब क्लास 11 का चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। अब देखो, जहाँ तक मुझे याद है, हमने पिछली कुछ क्लासेस में अपना जीएसटी में एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे जर्नल एंट्री से रिलेटेड। मैंने आई थिंक टोटल 4 क्वेश्चंस करा दिए आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड। अब भैया मुझे ऐसा लगता है कि अब परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को जर्नल एंट्री करते टाइम जीएसटी से रिलेटेड। मैंने आपको बताया इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, डेबिट, क्रेडिट, रिवर्स चार्ज में क्या हो रहा है, कैसे डेबिट क्या क्रेडिट, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप अब आपसे जर्नल एंट्री बनने लगी होगी, है ना। और यदि अभी प्रैक्टिस कर लो, कुछ दिन बाद हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी करेंगे इस चैप्टर का, जब मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा दूंगी। जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो मैं आपको एक बार रिवीजन के टाइम पर और भी करा दूंगी। मैं चाहती हूँ आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए बुक के, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ अभी हम लोगों ने कर लिए, जो भी बच्चे रहेंगे उनको हम लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे ना, उस टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट आपके क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, राइट। वो भी टाइम से, हमको टाइम से चीजें करनी है। पढ़ने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं अपने अकाउंट्स में, जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, जितनी प्रैक्टिस करो उतने क्वेश्चन की कमी नहीं है अकाउंट्स में, राइट। लेकिन समय की कमी है, ठीक है। तो हमें टाइम से सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, वो मैं कंप्लीट पूरे करा दूंगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, सो आज हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कैश बुक, जीएसटी वाला ही क्वेश्चन रहेगा आपका। कैश बुक अभी तक हमने काफी बार बनाई है, अपने 10 चैप्टर में कैश बुक बनाया हुआ है हमने। तो अब हमको दोबारा कैश बुक ही बनानी है, लेकिन अब उसमें जीएसटी कहाँ कैसे चार्ज होगा वो भी अपन सीखेंगे, राइट। तो शुरू करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आ जाओ दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं अपना जीएसटी का क्वेश्चन, जो अपन कैश बुक में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन में, मतलब ज्यादा इसमें ट्रांजैक्शंस है। 1 जनवरी से लेके पूरे 30 जनवरी तक के आपको ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं, कैश बुक में आपको रिकॉर्ड करना है। समझ आई बात समझ में आ गई। और जल्दी से पहले तो नोट्स, कॉपी, पेन बिल्कुल रेडी बैठा करो, टेबल पे रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपको तो पहले दिख जाता है ना, अपकमिंग क्लासेस में आपको पहले पता लग जाता है कि आज एक्सरसाइज की क्लास आ रही है। तो पहले कॉपी पेन रेडी कर लिया करो कि भाई आज एक्सरसाइज की क्लास आने वाली है, 3:15 बजे रेडी रहो, ठीक है। तो बस रेडी रहना है आप लोगों को। चलो,
कैश बुक, कैश बुक का सवाल है अपना, देखो पहले क्वेश्चन रीड करें, है ना, आराम से पहले क्वेश्चन बढ़िया तरीके से रीड करते हैं। कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है। देखो, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुमन कोची इन अ 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जनवरी। कैश बुक आपको प्रिपेयर करनी है, 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। 2 मतलब डबल कॉलम कैश बुक, समझते हो ना, एक कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम रहेगा। क्योंकि पहले भैया अब देखो, अब भूल मत जाना, अब इस चैप्टर में यदि जीएसटी पढ़ा है तो अब पूरा जीएसटी में ही मत डूब जाना। अभी तक जो पढ़ा दिया है 10 चैप्टर में कैश बुक का, वो भी याद रखना। जैसे कि क्या याद रखना है, पहली चीज, कैश बुक में सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जो या तो डायरेक्टली कैश में हुए हैं या फिर बैंक से हुए हैं, केवल वही रिकॉर्ड करना। यदि कोई उधारी पे कोई ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल इग्नोर मार देना ऐसे करके, उस पर ध्यान ही नहीं देना है अपने को, अपन को इग्नोर करनी है वो चीज, ठीक है। तो जीएसटी पढ़ते पढ़ते ये चीजें भी याद रखना जो पढ़ा चुकी हूँ, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाए, ठीक है। इसीलिए बता रही हूँ कि जीएसटी तो अप्लाई अपन करेंगे, क्वेश्चन में हर एक ट्रांजैक्शन में जहां भी जीएसटी दिया अपन देख लेंगे, पर जो बेसिक चीज है आपकी डबल कॉलम कैश बुक के बारे में वो तो याद है, एक कैश का कॉलम एक बैंक का कॉलम। ये अपनी रिसिप्ट साइड रहेगी, डेबिट कॉलम जो रहेगा रिसिप्ट, जो भी पैसा आया है कैश के माध्यम से या बैंक के माध्यम से, और यहाँ अपन बनाएंगे क्रेडिट साइड जहाँ पे अपन पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। याद आ रहा है, इतना बेसिक याद है, 10 चैप्टर में पढ़ाया है। और इसमें सिर्फ कैश या बैंक से जो ट्रांजेक्शन हुए वो रिकॉर्ड करना है, उधारी के नहीं करना। बस इतना काफी है, यदि इतना याद है तो बढ़िया है, आराम से कैश बुक बना लेंगे हम, और जीएसटी भी देखेंगे एक एक करके कैसे क्या। तो पहले फॉर्मेट रेडी करें, आप लोगों ने बना लिया क्या? फॉर्मेट बना लो, इस तरीके से बनेगा क्या अपना, क्या फॉर्मेट रहेगा, अपन क्या बना रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक। तो मैं ऊपर लिख देती हूं डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। डबल कॉलम बोलो, 2 कॉलम बोलो, जैसे चाहो वो बोलो, ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक अपन ने बनानी है। उसके बाद सबसे पहले ये होता है, आपको पता है, ये होता है डेबिट साइड, यहाँ पे रिसिप्ट लिखेंगे जो भी पैसा रिसीव हो रहा है। यहाँ पे अपन क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, पेमेंट, जो भी पैसा अपन पे कर रहे हैं। तो कॉलम में लिख लो सबसे पहले, ये है आपका डेबिट का कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम, ये आपका लेजर फोलियो। उसके बाद ये कैश का कॉलम है, जो भी अमाउंट आपको कैश में रिसीव हो रहा है। ये बैंक का कॉलम है, जो भी अमाउंट अपने को बैंक से रिसीव हो जाएगा। फिर ये क्रेडिट साइड का अगेन डेट लिखेंगे यहाँ पे, ये पर्टिकुलर। उसके बाद ये आपका लेजर फोलियो, देन ये आपका कैश का अमाउंट रुपीज में, और ये आपका बैंक का अमाउंट। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये अपने कॉलम रेडी हो गए। फॉर्मेट बन गया क्या सभी का? ऐसे ही बनता है, मैंने सही बनाया कि नहीं भैया? सही बनाया मैंने, ऐसे ही फॉर्मेट बनता है। तो फिर आ जाओ फिर जल्दी से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। पहला, सबसे पहले डेट दी है 2024 1 जनवरी। क्या हो रहा है, कैश का बैलेंस भी दिया है और भैया बैंक का बैलेंस भी दिया है। तो सबसे पहले तो भैया बैलेंस को ही ब्रॉट डाउन करेंगे ना, डेबिट साइड पर पहले तो बैलेंस ही ब्रॉट डाउन होता है। तो कर दो भैया 2024 1 जनवरी, ठीक है। देखो ये है आपका कैश का कॉलम और ये है आपका बैंक का कॉलम। कैश है आपके पास 1000, बैंक में आपके 14500, कितने हैं 14500। तो चलो बैलेंस क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे दोनों का, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का है 1000, बैंक का है 14500। सही लिखा क्या मैंने? 1000 और 14500, ये दोनों अपन ने क्या कर दिए, बैंक से जो और कैश के जो भी बैलेंस थे वो अपन ने ब्रॉट डाउन कर लिए, राइट। अब आ जाओ 1 जनवरी पे एक और ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव एडवांस बाय चेक। कितना, 60,000 आपको एडवांस में ही मिल गया है बैंक से। बैंक से आपको 60,000 कोई अमाउंट है जो आपको एडवांस में मिला है। तो एडवांस में मिला है, क्या लिखोगे, 1 जनवरी को रिसीव हुआ है, रिसिप्ट साइड पे क्या लिखेंगे, टू एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट। बैंक से मिला है तो बैंक में लिखेंगे कितना, 60,000। तो बैंक के कॉलम में कितना लिख देंगे, 60,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट, समझ में आ रहा है सभी को, दिख रहा है ना? छोटे छोटे राइटिंग में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि भैया बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अपन पूरा मेंटेन कोशिश करेंगे कि भैया एक ही इसमें हो जाए, एक ही पूरे फॉर्मेट में हो जाए। अलग अलग करेंगे तो फिर
कर तो सकते हैं बट ज्यादा अच्छा जब रहेगा जब एक ही में आपका कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो साइड में और कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरी जगह अपनी है ये, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो 2 जनवरी को विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्या हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना, बैंक से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, बैंक में कम, कैश इंक्रीज, दोनों अफेक्ट हो रहा है, कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। आपने बैंक से विड्रॉ कर लिया भैया, तो आपका क्या हो गया, कैश इंक्रीज हो गया ना। कैश यदि आपने बैंक से यदि पैसा निकाला, इसका मतलब आपका कैश इंक्रीज हो गया, कितने से, 10,000 से। तो यदि कैश इंक्रीज हुआ है आपका, तो आप कहाँ पे, जहाँ पे आपको रिसीव हुआ है पैसा वहां पे लिखोगे, यहाँ पे आपको रिसीव होता है पैसा, तो आप यहाँ पे कैश के अकाउंट में लिखोगे, क्या नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। बैंक अकाउंट के नाम से कैश के कॉलम में आपके पास कितना आ गया, 10,000 आ गया, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो भैया लिखो। और डेट कितनी दी है, 2 जनवरी, तो इसको लिखेंगे हम क्या, 2 जनवरी। और अब ये पैसा बैंक से कम हो गया है, तो भैया 2024 2 जनवरी को ये पैसा बैंक से कम हो गया है। क्यों, क्योंकि आपने कैश विड्रॉ किया है, तो बाय कैश अकाउंट बैंक से कितना कम हो गया आपका, 60,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक आई होप क्लियर हो गई होगी चीजें आप लोगों को, कैसे क्या करा हम लोगों ने, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है अपना 3 जनवरी का, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित। अमित से गुड्स आपने खरीदे हैं 13,000 के, जिसमें जीएसटी और एचजीएसटी आपको दोनों लगाना है। इस 13,000 में 6% का, समझ रहे हो क्या क्या करना है, 6% का आपको जीएसटी लिखा है, देखो सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच एंड पेड बाय चेक, और आपने चेक से पे भी कर दिया। यदि क्रेडिट पे होता तो नहीं रिकॉर्ड करते हम, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट के कोई ट्रांजैक्शन अपन को रिकॉर्ड करने ही नहीं होते हैं। पर ये फिलहाल क्योंकि कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है अपना, चेक से हो रहा है ना, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो आपने परचेस करा, मतलब आपने पेमेंट करी है, कितने की पेमेंट करी आपने, 13,000 की तो पेमेंट करी, और उसमें आपके ये जीएसटी वगैरह लगे, तो जीएसटी की भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले डेट बताओ मुझे, डेट है 3 जनवरी, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 जनवरी। परचेज किया ना, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड बाय परचेज, रुक जाओ अभी थोड़ा सा, अपन इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। कैसे, चेक से किया है ना, चेक से परचेज किया है, तो 13,000 चेक हो गया। अब देखो इस केस में आपने कुछ खरीदा है, यदि कुछ खरीदा है तो आपने जीएसटी पे भी तो किया है। तो जीएसटी जब हम पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, है ना। जब आप जीएसटी, यदि आपने कुछ परचेज किया है, आप उसके लिए पे कर रहे हो, जीएसटी भी दे रहे हो, तो इनपुट जीएसटी कहते हैं। तो वो भी पे करा है, वो भी खर्चा है, वो भी यहीं पे लिखेंगे। और 2 टाइप के हैं, तो पहला है आपका बाय इनपुट CGST अकाउंट, और एक और क्या है आपका बाय इनपुट SGST अकाउंट। ये क्लियर है, ये तीनों चीजें आपकी 3 जनवरी की ही है ना। अब जीएसटी देखो, यदि मैं बोल रही हूँ आपसे परचेज है 13,000 का, तो 13,000 पे ही 6% दोनों लगेगा, है ना। क्वेश्चन में दिया है दोनों 6% लगानी है, तो 13,000 का 6% कितना होगा, निकालो। 13,000 का 6% कितना होगा, 6/100, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 130 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 को करो फटाफट, बताओ कितना निकलेगा 6% निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई, नॉट 2 से, 6 से मल्टीप्लाई, 130 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा 6%। तो कितना निकलेगा भैया, 780, है ना, 780 होगा। तो भैया 780 आपका ये वाला जीएसटी भी लग गया, और 780 आपका ये वाला, मतलब दोनों जीएसटी आपके इतने लग गए। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? रुको, ये है 780 और ये वाला भी 780। इज इट क्लियर, ये दोनों जीएसटी आपके इतने लग गए, राइट। अच्छा, ये कॉन्ट्रा एंट्री आपकी 2 जनवरी की, एक और इधर है ना, यहाँ पे ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। चलो, ये हो गया अपना 3 जनवरी का। अब आओ 4 जनवरी पे, आपने वेजेस पे करे हैं 2500, तो वेजेस पे करे हैं तो भैया नॉर्मली यहाँ पे आ जाएगा बाय वेजेस अकाउंट, आपने कैश में ही किए होंगे 2500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2500, राइट। और डेट कितनी दी है हमको, 4 जनवरी,
राइट स्टूडेंट्स, आ जाओ फिर आगे आ जाओ। नेक्स्ट है 5 जनवरी को रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक ऑफ 9800 अगेंस्ट ड्यू ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। अच्छा, मोहन जो व्यक्ति है उससे आपने चेक 9800 का लिया है, लेना आपको 25,000 का था, लेना 25 का था, पर आपने उससे 9800, भाई कुछ ज्यादा कम नहीं ले लिया आपने, है ना, जो भी है, खैर हमें क्या करना, पर रिसीव फ्रॉम मोहन अ चेक फॉर 9800 अगेंस्ट ड्यू ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। अच्छा, ड्यू है 25,000 में से, उसमें से अभी आपने 9800 लिया है, हो सकता है ऐसा केस होगा, पर ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, चेक 9800 का है, इससे बस हमें मतलब है, चेक 9800 का है। अब देखो, अच्छा, इसके तुरंत बाद फिर आपका 5 जनवरी के बाद 8 जनवरी को भी लिखा है कि मोहन का चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, तो इसका मतलब ये जो डेट है इस पर ये चेक इन हैंड है, अभी ये जो चेक है ये चेक इन हैंड है, उसने तुरंत डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, देखो नीचे दी है एंट्री डिपॉजिट की, तो मतलब यहाँ पे चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, अभी ये चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड की कोई एंट्री नहीं करते अपन, नहीं करते ना, 10th चैप्टर में पढ़ा है, भूल तो नहीं गए, है ना। तो अभी फिलहाल इसको चेक 9800 का मोहन से सिर्फ रिसीव हुआ है, रिसीव होके इसने हाथ में रखा है, अभी बैंक में नहीं ले जा रहा, 5 तारीख को बैंक नहीं ले जा रहा है, अभी ये चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड की कोई एंट्री नहीं होती है। अब उसके बाद 5 के बाद 8 तारीख को वो चेक बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा है, लिखा है मोहन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, तो अब ये जो अमाउंट है अब आपका 8 तारीख को बैंक में गया है, किस नाम से जाएगा, चेक इन हैंड के नाम से ही जाएगा, लेकिन 8 तारीख को, क्योंकि उस दिन डिपॉजिट हुआ है, उस दिन डिपॉजिट हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे 8 जनवरी टू चेक इन हैंड अकाउंट, है ना। अब वो बैंक में गया है, तो बैंक में लिखेंगे कितना, 9800। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये हो गई अपनी 8th की। अब इसकी एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे अभी ये चेक इन हैंड है, जब वो चेक इन हैंड बैंक में डिपॉजिट हो गया है तब हमने उसकी एंट्री करी है, राइट, समझ में आ गया, 8 जनवरी को करी है। अब आ जाओ 14 जनवरी को क्या हो रहा है, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, आपने स्टेशनरी खरीदी है 1500 की, 1500 की आपने कैश में स्टेशनरी खरीदी है, जिस पर आपने जीएसटी भी दिए हैं, दोनों प्रकार के C&S 6% ईच, मतलब 1500 पे 6% CGST, 6% SGST। तो आपने परचेज की स्टेशनरी, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेट कितनी दी है, 14 जनवरी, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कितना, 14 जनवरी बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितना, कैश में, है ना, कैश में पे की है 1500 का। अब इसमें क्या लगा है भैया, अपना जीएसटी लगे हैं दोनों प्रकार के, 6% निकालो भैया फटाफट, 1500 का 6% कितना होगा मुझे बता दो जल्दी से, है ना। तो बाय आपने पे करा है, तो आपने पे किया है, क्या लिखोगे, इनपुट जीएसटी, इनपुट CGST अकाउंट, और दूसरा आपका क्या रहेगा, बाय इनपुट SGST अकाउंट। तो बताइए मुझे फटाफट अमाउंट बताएंगे कि यदि 1500 का हम 6% निकाल रहे हैं तो कितना निकलेगा भैया, फटाफट बता दो, 1500 का 6% कितना निकल के आता है, 90, है ना, 90 आएगा, तो मतलब 90 रुपीज, दोनों प्रकार के आपने GST 90 पे कर दिए हैं। इज इट क्लियर, राइट, समझ गए। चलो आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से हमको करनी होती है एंट्री, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अपन ने 2 बार अभी जीएसटी की एंट्री देख ली, कितनी बार, 2 बार, एक बार जब आपने परचेज किया तब आपने दोनों प्रकार के जीएसटी पे करे, तो वो अलग से दिखा रहे हैं हम। उसके बाद आपने एक बार स्टेशनरी खरीदी तब आपने 2 बार जीएसटी दिया, मतलब 2 अलग अलग डिफरेंट जीएसटी लगाए, वो हमने रिकॉर्ड कर दिए, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, 14 जनवरी कंप्लीट है, आ जाओ अब 16 जनवरी को क्या हो रहा है, बॉट गुड्स इंक्लूडिंग IGST 12%। इसका क्या मतलब है, अभी इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन करा था जीएसटी, मतलब एक और ट्रांजैक्शन देखा था ये वाला, इसमें क्या बोला था, देखो अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको, तो यहाँ पे बोला था कि आपने गुड्स परचेज करे 13,000 के, जिसमें आपको जीएसटी अब प्लस करना है, तो 13,000 पे जीएसटी आप निकाल के फिर प्लस करोगे। पर ये क्या कह रहे हैं कि इसमें ये जो अमाउंट है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है 12%, 12% इंक्लूड होने के बाद इनने आपको टोटल अमाउंट दिया है, ये समझ रहे हो। इनने यहाँ पे बोला था 2 कंडीशन है, एक होती है जिसमें आपको प्लस जीएसटी करना होता है, वो अमाउंट दिया होता है, एक अमाउंट दिया है 1300 मान लो, यहाँ पे एक अमाउंट दिया और आपसे बोला इसमें जीएसटी अब आप प्लस करो, तो आप आराम से कर लोगे। पर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस करके उनने अमाउंट दिया है,
डिफरेंस समझ में आया? इनने अमाउंट तो दिया है लेकिन उसमें जीएसटी ऑलरेडी 12% लगा हुआ है, तभी वो 6720 है। अब इसमें से आपको कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। पहले तो देखो कि वो टैक्सेबल अमाउंट कितना है, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट पे जीएसटी प्लस हुआ होगा, पर इन्होंने टैक्सेबल अमाउंट पे जीएसटी लगा के प्लस करके आपको फाइनल अमाउंट दिया है। पर आपको तो, क्योंकि आपको एंट्री यहाँ पे आपने क्या किए हैं, खरीदे हैं ना, परचेस किए, तो परचेस की आपको अलग एंट्री बतानी पड़ेगी जितने अमाउंट पे आपने परचेस किया, और फिर उस पर 12% टैक्स कितना हुआ वो आपको अलग से एंट्री करनी है। दोनों की एंट्री हम अलग अलग करते हैं ना, एक साथ नहीं करते। तो अब इस केस में लेकिन अमाउंट तो वो पूरा ऐड करके दिया है आपको, लेकिन अलग अलग अमाउंट चाहिए, तो आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? इसमें 12% जोड़ा हुआ है, 12% इसमें जोड़ा है, तो कॉस्ट में 12% जोड़ा है, तो अब आप कैसे बताओगे वो 12% कितना है, कैसे बताओगे? तो उसके लिए अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप यदि ये कंसिडर कर लो कि जो लिस्ट प्राइस है, मतलब लिस्ट प्राइस पे आपने खरीदा है ना, लिस्ट प्राइस पे खरीदने के बाद आपने 12% जीएसटी ऐड करते हैं अपन। फिर इन्होंने यही दिया है कि लिस्ट प्राइस में यदि, चलो मैं आपको वर्किंग नोट में यहाँ पे यदि क्लियर करूं, यहाँ पे यदि मैं बताऊं आपको स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, हम बेसिकली करते क्या है, जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें हम ऐड करते हैं अपना जीएसटी जो भी प्रकार का हो। तो इन्होंने लिस्ट प्राइस हमको नहीं दी, सपोज करो नहीं दी, जीएसटी तो दिया है 12%, तो ये ऐड करने के बाद का अमाउंट इन्होंने दिया है कितना, 6720, ये केस है। लेकिन वो लिस्ट प्राइस कितना है वो हमें नहीं दिया। 12% जीएसटी लगा है वो तो ठीक है, जीएसटी भी 12% लगा है, तो वो भी एग्जैक्ट 12% कितना है ये भी नहीं पता, लेकिन लगने के बाद दोनों ऐड करने के बाद इतना है, ये इन्होंने ऐसा क्वेश्चन हमको दिया है। तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लिस्ट प्राइस कितनी है और उस पर जीएसटी 12% कितना है वो लगाना पड़ेगा आपको, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस समझ रहे हो ना। यहाँ पे इन्होंने जो अमाउंट दिया था उसमें अलग से कहा था कि इसमें प्लस जीएसटी कर दो, तो हमने कर दिया प्लस जीएसटी, पर ये कह रहे हैं इंक्लूडेड है उसमें। तो देखो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको यदि मैं बोलूं कि लिस्ट प्राइस को आप x मान लो, ठीक है, मैं आपको बता रही हूं वर्किंग नोट, कहां पे लिखूं, यहां लिख दूं वर्किंग नोट्स। देखो सबसे पहला क्या, यदि मैं आपको बोलूं कि आप लिस्ट प्राइस को कंसिडर कर लो x, ठीक है, लिस्ट प्राइस को x मान लो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि लिस्ट प्राइस पे 12% जीएसटी है, ऐसे ही है ना। तो यदि मैं बोलूं कि लिस्ट प्राइस है x, उस पे कितना है, उस पे प्लस है, उस पे 12% लगा हुआ है, मतलब 12% निकालना है। देखो जीएसटी है, जीएसटी आपको 12% ही बोला है, तो मतलब यदि हम देखें तो जो हमको निकालनी है लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, यदि मैंने इसको सपोज करो x मान लिया है, तो x में हमको क्या करना है, x का ही 12% ऐड करना है, ठीक है, x का ही जो भी 12% आएगा उसे हम लोग ऐड करेंगे, राइट। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारा निकल के कितना आ रहा है, यदि हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना निकल के आ रहा है, 6720, है ना। ये लिस्ट प्राइस है, क्योंकि इसमें क्या क्या मिला है, लिस्ट प्राइस पूरा मिला हुआ है ये फाइनल अमाउंट में, और जीएसटी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जो भी जीएसटी निकला है। तो मैंने बोला कि ये जो है लिस्ट प्राइस, इसको मैंने x माना, तो x प्लस इसमें ऐड किया है आपका 12% जीएसटी, तो जीएसटी 12% किसका है, लिस्ट प्राइस का ही है ना, लिस्ट प्राइस का ही 12% हुआ ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि लिस्ट प्राइस है x और इसका 12% मतलब 12% x का, अब समझ आया, अब समझ में आ गया, ठीक है। लिस्ट प्राइस है अपनी सपोज करो x और लिस्ट प्राइस का 12% है ना जीएसटी, तो भैया इसका 12% है, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस का 12% जीएसटी, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यदि इन दोनों का ऐड करेंगे, यदि इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना निकल रहा है, इतना 67। चलो यदि मैं यहाँ पे लिखूं इसको कि इन दोनों को यदि हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को, ठीक है, तो कितना बन रहा है अपना 6720, राइट, 6720। अब समझ में आ गई कहानी, अब समझ में आ गई। लिस्ट प्राइस को x मान लिया, जीएसटी जो है आपका वो 12% है, तो मतलब लिस्ट प्राइस का 12% दोनों ऐड करा तो 6720 आ गया। क्लियर?
अब हमको पता करना है कि लिस्ट प्राइस कितनी है, क्योंकि x की वैल्यू पता लग जाएगी तो जीएसटी तो फिर हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि जीएसटी है कितना, वो जो x की वैल्यू है उसका 12% है जीएसटी, वो तो आराम से निकल जाएगा। तो फिलहाल यदि लिस्ट प्राइस आपकी x है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो मतलब x में यदि हम 12% जीएसटी इस तरीके से निकालते हैं ना, अपॉन 100 करेंगे, क्योंकि वो परसेंट में है, ये जो 12 है भैया ये आपका परसेंट में है, और इसका बराबर यदि इज इक्वल्स टू देख रहे हैं तो 6720 निकल के आ रहा है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब इसको कर लो सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो 100 का मल्टीप्लाई यदि x में करते हैं तो कितना बनेगा, 100x बनेगा, है ना, ये 100x हो जाएगा। और इसमें यदि मैं प्लस कर दूं किसको, 12 को, तो ये कितना बनेगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको इसमें प्लस कर दो, समझे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको प्लस करो, तो इसका मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x को इसमें प्लस करेंगे तो 112x हो जाएगा अपॉन 100 इक्वल्स टू 67 एंड 20, ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ तक समझ आया। अब हमें तो x फाइंड करना है, तो भैया x को यहाँ ले आओ, x को यहाँ ले आओ, ये आपको 67 एंड 20 एज इट इज रहेगा। 120 डिवाइड में है, इनटू में है, अभी ऊपर है मतलब ये इनटू में है, ये इनटू में है, तो भैया ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, ये आपका डिवाइड में है तो ये आपका इनटू में आ जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे भैया, कुछ नहीं करना है, x फाइंड करना है, x को यहाँ ले लो, इक्वल्स टू में ये दिया है, इसको एज इट इज लिख दो, ये मल्टीप्लाई में दिया है आपका तो इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दो, ये डिवाइड में दिया है तो इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो। अब इसको सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी, जल्दी से सॉल्व करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको, राइट, फटाफट से सॉल्व करके बताओ कितना निकलेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 6000 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब लिस्ट प्राइस कितना निकल गया, 6000 निकल गया। अब यदि इस पे जीएसटी बोलेंगे तो आराम से निकाल दोगे ना आप, यदि जीएसटी बोलूं तो 6000 का 12%, 6000 का सिर्फ और सिर्फ 12%, बस निकल जाएगा आपका आराम से। 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो कितना निकलेगा, 72, मतलब 720। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये हो गया आपका जीएसटी। बस यही करना था ना, लिस्ट प्राइस मिल गई, यदि x मिल गया तो इसका परसेंट निकालना है, 12% जीएसटी है, इसका 12% निकाल दिया तो इतना आ गया। इज इट क्लियर, अब इसकी एंट्री कर सकते हैं, दोनों की अलग, जो हमने क्या किया है, ये परचेज किया है कि सेल किया है, ये हमने परचेज किया है, तो परचेज जो करा है वो 6000 का करा है, तो परचेज की एंट्री 6000 से करना, और जीएसटी जो हमने परचेज के लिए जो जीएसटी पे करा है, ठीक है, जो हमने जीएसटी पे करा है उसकी एंट्री 720 है, राइट, क्लियर। तो चलो एंट्री कैसे करेंगे हम, परचेज किया है, खर्चा है, तो यहाँ लिखेंगे डेट कितनी दी है, 16 जनवरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 जनवरी बाय परचेज अकाउंट। परचेज कैश में हुआ है कि भैया चेक से हुआ है, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो हम सपोज करेंगे कि कैश में ही हुआ होगा, ठीक है। तो कितना हुआ है 6000, उसमें क्या लगा है भैया, आईजीएसटी लगा है आपका, तो 16 जनवरी को बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना लगा है भैया, 780, 720, क्लियर, राइट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो तो अब हम आगे बढ़े, राइट, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये 16 हो गया अपना। अब आ जाइए 19 जनवरी। 19 जनवरी को क्या हो रहा है, देखो इशू चेक टू श्याम, श्याम को अपन ने चेक दिया है ना, श्याम को आपने चेक दिया है, तो इसकी एंट्री मतलब क्या, आपके बैंक से अमाउंट कम हो गया है ना, आपके बैंक से जो अमाउंट है वो कम हो गया है, तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, श्याम के नाम से ही करोगे, है ना, और कितना दिया है 3700 दिया है, तो यहाँ पे करेंगे हम एंट्री, डेट कितनी है 19 जनवरी, 19 जनवरी बाय श्याम अकाउंट, कितना दिया है 3700, बैंक से दिया है तो 3700 आप बैंक में रिकॉर्ड कर दोगे, बैंक कॉलम से आपने पे कर दिया है, ठीक है। अब आइए 20 में, ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसा भैया विड्रॉ कर लिया है, बैंक से क्या करा है, पैसा निकाल लिया, तो मतलब भैया बैंक में पैसा कम, कितना कम, 3000 कम हो गया, बैंक में पैसा 3000 कम हो गया, रिकॉर्ड कर दो। क्यों कम हुआ है, क्योंकि आपने कैश में विड्रॉ कर लिया है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। 20 जनवरी है ना डेट, जी बिल्कुल,
ठीक है 3000। तो भैया इस तरीके से बैंक से यदि पैसा निकाला है तो मतलब कैश आपके पास कैश इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बैंक से निकाला है। तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, ये तो सिंपल है भैया, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सब 10 चैप्टर में सब पढ़ा के आई हूँ, 10 चैप्टर में ये सब पढ़ा के आ चुकी हूँ आपको। ठीक है चलो फिर 22 जनवरी को क्या हो रहा है? कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, खुद के खर्चे के लिए। भैया ड्राइंग क्यों करते हो, क्यों ड्राइंग करते हो यार? चलो तो कर ही लिए तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ड्राइंग करी है आपने कितने की? 2000 की। तो बस कहाँ से करिए? बैंक से करिए, तो बैंक में कर दो भैया माइनस। डेट कितनी है? 22 जनवरी है। ठीक है 22 जनवरी बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है कितना? 2000 बैंक से लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े फिर हम इसी तरीके से, बढ़िया है ना। लाइक शेयर कर रहे हो कि नहीं भैया? जल्दी से लाइक शेयर करो, है ना। बहुत देर से मैंने बोला नहीं है तो आप क्या लाइक शेयर ही नहीं करोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। जल्दी से लाइक शेयर करो यार, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ यार। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, देर किस बात की यार, जल्दी से लाइक शेयर करना है, 2 सेकंड का काम है ये। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है इसमें। जल्दी लाइक शेयर कर दो। कर दिया? पक्का मान लूं मैं? चलो तो फिर अब आ जाओ 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या हो रहा है? कैश सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी, वो कौन सा वाला? सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच, दोनों 6% है। अब अगेन इसमें भी वही केस है कि जो आपने कैश में सेल करी है उसमें जीएसटी इंक्लूड होने के बाद का आपको अमाउंट दिया है 1904, ये इंक्लूड के बाद वाला अमाउंट है। मतलब इसमें जो सेल हुई है उसका लिस्ट प्राइस भी लिखा है इंक्लूडेड, और उसमें जो 6% दोनों जीएसटी हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेम वही प्रोसेस से लिस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी और लिस्ट प्राइस का फिर आपको 6% निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इंक्लूडिंग वाला है। जब भी ये इंक्लूडिंग आ जाए तो समझ लेना वो अपन को x कंसीडर करके ही निकालना पड़ेगा। यदि ऐसा दिया है प्लस करके कि इसमें प्लस करना है आपको तो आप डायरेक्टली प्लस कर दोगे, पर ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इनने प्लस करके रखा है, इतने महान लोग हैं कि इन्होंने ऑलरेडी प्लस करके रखा है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा। हमारा काम बढ़ा दिया इन लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमको आता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? देखो कहाँ पे चले, वर्किंग नोट ये हो गया 1। दूसरा वर्किंग नोट करेंगे हम जिसमें हमने अगेन यही चीजें करनी है। लिस्ट प्राइस x कंसिडर कर लो, ठीक है। तो यदि x कंसिडर कर रहे हैं तो x में यदि हम देखें तो जीएसटी कितना है? 6 और 6 दोनों % है ना, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपके 6% लग रहे हैं। तो यदि मैं दोनों को 6 या और 6 मानूं, तो यदि हम इन दोनों को प्लस कर लें, है ना, दोनों को यदि प्लस कर ले, इसका 6% इसका 6%, मतलब टोटल कितना है? 12%। तो 12 ही लेके चले, है ना, मतलब टोटल 12% लगना है। यदि चलो इसको मैं पूरा अच्छे से लिखूं तो यदि बोलती हूं मैं कि हमारा लिस्ट प्राइस x है और मैं बोलूं आपसे जीएसटी 6% प्लस 6%, मतलब टोटल 12% है। किस पर? x पर। x का 12% है। तो कैसे निकाल लेंगे हम निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से। जो भी आपका लिस्ट प्राइस है उसमें 12% जीएसटी है, लगने के बाद जो फाइनल वैल्यू है वो 1904 है। यही है क्वेश्चन में दिया ना, 1904 है। तो बस सेम इसी तरीके से उसको भी सॉल्व कर लो, यही मेथड से सॉल्व करना है ना। इसका मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 100x प्लस ये कितना हो जाएगा? 112x अपॉन 100 इंटू 1904। अब x फाइंड करना है तो x को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। ये आपका काय में है, ये 2 है, ठीक है। ये आपका इनटू में है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, और ये आपका काय में है, डिवाइड में है, तो ये आपका इनटू में शिफ्ट हो जाएगा। चलो अब इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 112 कर दो, जल्दी से फटाफट करना है। कितना निकलेगा? 1700, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 1700, जो कि क्या है? आपकी लिस्ट प्राइस है। अब यदि लिस्ट प्राइस 1700 है और आपको पता है कि इस पे जो CGST है वो 6% है ना, कितना है? 6% है, और जो आपका SGST है ये भी आपका 6% है। तो आराम से निकाल सकते हो 1700 का 6% इस तरीके से,
और यहाँ पे भी 1700 का 6% आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 17 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 17 इंटू 6 कितना होता है, 102, ठीक है, 102 हो जाएगा आपका 102। ये हो गया आपके दोनों प्रकार के जीएसटी। इज इट क्लियर, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसकी एंट्री कर दें तो ये अपन ने क्या किया है, सेल किया है क्या, ये अपन ने क्या किया है, कैश में सेल किया है, सेल किया है आपने, तो सेल किया मतलब ये पैसा आपको रिसीव हुआ है, तो क्या एंट्री करोगे, यहाँ पे रिसीव की एंट्री करोगे। और ये जो जीएसटी है ये आउटपुट जीएसटी है, क्योंकि आपने कलेक्ट किया है, क्योंकि आपने सेल करी है तो आपको पैसा भी मिला और जीएसटी भी कलेक्ट करा है आपने। तो एंट्री किस तरीके से होगी इसकी, एंट्री हम कैसे करेंगे इसकी, यहाँ पे करेंगे। डेट कितनी है अपने पास, 24 जनवरी, राइट। तो 24 जनवरी टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स कितने की करी है, लिस्ट प्राइस अपना आया 1700 आया ना, अपन ने लिस्ट प्राइस निकाला, कितना आया 1700, ठीक है, और 102 अपने जीएसटी हैं। तो लिख दो भैया, कैश में सेल करिए तो 1700 आपको रिसीव हो गया है। सेम डेट पे आपके दो प्रकार के आपके जीएसटी भी लगे हुए हैं जो आपको मिले हैं, है ना। तो क्या लिखोगे, आउटपुट जीएसटी है ये, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना कितना रिसीव हुआ है आपको, 102 एंड 102। इज इट क्लियर, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ तक का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो गया अपना 24 वाला। अब 27 जनवरी को क्या हो रहा है, देखो 27 को है रिसीव फ्रॉम राकेश, जिसको आपने डिस्काउंट भी अलाउ किया है, राइट। तो डिस्काउंट की तो कोई एंट्री अपन करते ही नहीं है, कैश अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होती है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 500 की एंट्री सिर्फ 1800 की होगी जो आपको राकेश से रिसीव हुए। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि कैसे रिसीव हुए, तो हम मानेंगे कैश में रिसीव हुए हैं। तो क्या लिखेंगे भैया, राकेश अकाउंट कैश में ही समझेंगे कि रिसीव हुआ है कितना, 1800, और डेट है आपकी 27 जनवरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलो अब आइए 28 जनवरी को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने बैंक में कैश जमा किया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री का केस है, तो कैश में जमा किया कितना, 15,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में आपका पैसा इंक्रीज हो जाएगा कितना, 15,000 बैंक में इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है। तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, ओके। कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पे सी लिख देंगे। डेट है अपने पास 28 जनवरी, ठीक है। तो 28 जनवरी। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो भैया एक इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, उस तरफ भी होगी, है ना, वहां पर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आया है लेकिन कैश अपना कम हो गया, कितना, 15,000। क्यों कम हो गया, क्योंकि आपने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इज इट क्लियर, कितना, डेट है 28 जनवरी, राइट। ये हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर आ जाएंगे। ये हो गया अपना 28 का। अब नेक्स्ट 28 जनवरी को क्या कर रहे हो आप, इशू चेक फॉर कैश परचेजेस। कैश में अब आप परचेज कर रहे हो, जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट, मतलब कैश में पेमेंट नहीं करी है, चेक से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप खरीद रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो और चेक से पेमेंट कर रहे हो, जिसमें अगेन जीएसटी 12% इंक्लूडेड है और 2240 आपको पूरा अमाउंट दिया है। इंक्लूडेड जीएसटी, अब आपको लिस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा और उस पर फिर जीएसटी का रेट भी निकालना पड़ेगा, मतलब जीएसटी कितना परसेंट है, तो वो 12% पर कितना है वो अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि इंक्लूडिंग वाला केस है तो फिर आ जाओ भैया कैलकुलेशन पे आ जाओ, है ना, बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा ये सॉल्व। तो अब हम कैलकुलेशन कहाँ करें, इसके आगे कर ले, ये तो हो गया फुल। अब आ जाओ थर्ड, यहाँ पे वर्किंग नोट। तो अगेन वही चीज होगी, एक्स को आप कंसिडर करो लिस्ट प्राइस, और कितना परसेंट है जीएसटी इंक्लूडेड इसमें, 12% है, और 2240 पूरा प्राइस है, तो इंक्लूडेड है, 12% जीएसटी है, परसेंट निकालना है तो अपॉन 100, तो टोटल 2240। ये हमको कंडीशन दी है ना, 2240। बस इसे जल्दी से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 112x अपॉन 100 इक्वल्स टू 2240। अब इसे यदि हम क्या करें, x को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 2240
100 आपका डिवाइड में, यहाँ इंटू में चला जाएगा, 120 आपका इंटू में डिवाइड में आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, x आपको पता लग जाएगा, लिस्ट प्राइस आपको पता लग जाएगी कितनी है, बताओ कितनी निकल के आ रही है, फटाफट निकालना है। 2000 आ रही है, इसको कैलकुलेट करोगे आपका 2000 निकल के आ जाएगा, जिस पे आपको 12%, सिर्फ एक ही जीएसटी है ना, IGST है, ठीक है, 12% IGST देना है, मतलब 2000 का 12% आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24, 240 आपका क्या आ गया, GST आ गया, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आपने ये परचेज करा है कितने का, 2000 का, तो 2000 लिस्ट प्राइस, परचेज में लिख दो अमाउंट, और उस पे जो IGST है वो 240 है, तो ये आपको लिखना है। करें इसको रिकॉर्ड, कहाँ पे करेंगे भैया, इसको अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। परचेज की एंट्री है, डेट कितनी दी है, 28 जनवरी, तो यहाँ पे लिख लो 28 जनवरी। सबसे पहले एंट्री परचेज की करेंगे, बाय परचेज अकाउंट, और आपने GST पे किया है, मतलब इनपुट है ये, बाय इनपुट IGST। तो परचेज कितना है, कैश में या चेक में बोला है अपने को, चेक में बोला है शायद ना, इशू चेक, हाँ आपने चेक में करा है, तो ये पूरा जो है चेक से होगा, मतलब बैंक में हम रिकॉर्ड करेंगे कितना, 2000 जो परचेज है, और 240 जो आपने टैक्स दिया है, IGST दिया है, ठीक है। ये हो गया 28 का। अब और लास्ट है पेड रेंट 2000 बाय चेक प्लस GST जो है, CGST SGST 6% ईच है। अब ये प्लस है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये जो आपको ये दिया है ना 2000, इसमें अब आपको अलग से 6% ऐड करना है, अब ये इंक्लूडेड वाला नहीं है, तो यह कैलकुलेशन कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक्स वैक्स करके आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि इसमें आपको बोला इसमें आपको प्लस करना है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब आपने रेंट को पे किया है, तो रेंट पे किया है, इधर पे एंट्री होगी, डेट है आपकी 30 जनवरी, 30 जनवरी, रेंट पे किया है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, बाय रेंट अकाउंट, कितना, 2000, कैश में या बैंक से किया है, देखो 2000 पे किया है, चेक में किया है, तो मतलब बैंक का ट्रांजैक्शन है, तो ये 2000 यहाँ पे आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। इसके अलावा इसमें अब क्या लगा है भैया, GST भी है जो आप पे कर रहे हो, तो 30 जनवरी को आप 2 तरीके के GST पे कर रहे हो, कौन कौन से हो गए, एक तो आपका इनपुट CGST अकाउंट, और दूसरा है आपका बाय इनपुट SGST अकाउंट, है ना। कितना है निकालना है आपको, 6% बोला है शायद, दोनों 6% है, तो 2000 का 6% कितना होगा, 6 2 जा 12, मतलब कितना हो जाएगा आपका 120, है ना, 12 होता है तो 120 हो जाएगा आपका दोनों टाइप का GST जो आप बैंक से पे करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया? ये हो गई आपकी पूरी एंट्री, ठीक है, 30 जनवरी तक की पूरी एंट्री हो गई। अब आपको क्या करना होता है, बैलेंसिंग, भूल तो नहीं गए ना, हो गया ये GST जो था कर लिया इंक्लूड, अब आ जाओ वही अपना बैलेंसिंग करना है जो अपन ने पूरा सीख चुके हैं। तो कैसे बैलेंसिंग करते भैया, कर लो टोटल, आपको क्या लग रहा है कहाँ ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, डेबिट बैलेंस आता है कि क्रेडिट बैलेंस आता है, भूले तो नहीं हो, है ना, कौन सा बैलेंस आता है भैया बताओ, डेबिट साइड ज्यादा होती है या क्रेडिट साइड ज्यादा होते हैं, निकालो टोटल करो, यहाँ का टोटल कर लो कैश कॉलम का और दोनों बैंक कॉलम का टोटल करके भाई फटाफट बताओ, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और कितना क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ, फटाफट टोटल करो जल्दी से बता दो भैया। तो कैश का तो अपना मालूम है सबको, डेबिट बैलेंस ही आता है ना, और इस केस में आई थिंक बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है ना, तो अपना डेबिट बैलेंस ही निकलेगा। बताओ फिर यहाँ का टोटल बताओ, कैश का डेबिट साइड पे कितना आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताओ कैश का डेबिट साइड कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। अच्छा ये राकेश 18,000 लिए हैं, ठीक है, ये 18,000 है, 1 0 और लगा देना, ठीक है, यहाँ पे 1 0 और लगा देना क्योंकि जो राकेश है इससे अपन ने 18,000 लिए है ना, 18,000 से रिसीव किए हैं, ठीक है, 1 0 और लगा देना, तो इस हिसाब से अपना यहीं पे ज्यादा आएगा, राइट। तो बताओ कितना बैलेंस निकल रहा है अपना, जल्दी से कितना बैलेंस निकल के आ रहा है, कितना बैलेंस निकलेगा, 33,904,
राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बढ़िया तरीके में कितना 33,904 टोटल आ गया, ये इन सभी का टोटल आ गया। अब यही आपका वहां पे भी होना चाहिए, तो हम वहां पे भी लिखेंगे कितना 33,904। अब आपको भैया बैलेंसिंग करना पड़ेगा, माइनस कर दोगे जो भी यहाँ पे आपको इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल करो, जो भी एक अमाउंट आएगा उसको माइनस कर देना इस पर्टिकुलर अमाउंट में से, समझ गए। इन सबको प्लस करो, जो भी अमाउंट आए इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन नीचे लिख लेंगे, है ना, 33,904। तो अपना बैलेंस आएगा यहाँ पे 31 जनवरी महीने के लास्ट में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। तो बताओ फटाफट, इन सबको प्लस करोगे, जो अमाउंट आएगा उसको 33,904 में से यदि माइनस करोगे तो कितना निकलेगा, बताओ कितना निकलेगा, 8,004, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, जो बैलेंस आया है कितना 8,004, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया, राइट। तो रुको थोड़ा सा सामने लिख देंगे अपन, इसके जस्ट सामने जहां बैलेंस अपन ने लिखा है इसके सामने लिखेंगे 8,004, और जो आपका टोटल है वो कितना दिया है, ये 33,904। अब ठीक है, ठीक है, इसको भी येलो से कर दे, इसको भी येलो से कर दे, इसका टोटल भी यहाँ पे 33,904। अब ये हो गया कैश कॉलम का। अब सेम आपको बैंक कॉलम के साथ करना है, इसका पहले प्लस करो जल्दी से, इसका प्लस करो और फिर यहाँ पे सारी चीजें प्लस करो, जो भी अमाउंट आए माइनस कर दो, राइट। तो पहले यहाँ का प्लस बताओ कितना आएगा, यहाँ का टोटल बता दो कितना निकल के आ रहा है फटाफट, कितना आएगा अपना टोटल 99,300, ओके 99,300, ये यहाँ का टोटल है भाई, उधर भी इतना ही आना चाहिए 99,300, लेकिन आ नहीं रहा है, कैसे आएगा, बैलेंस करके आएगा। तो इन सबको कर दो प्लस, और जो भी डिफरेंस आए उसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन में, ठीक है। तो बताओ भैया कितना बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 61,560 आ रहा है क्या, ठीक है, 61,560 ये आ गया आपका बैलेंस। जो रेड से लिखा है वो बैलेंस है, जो येलो से लिखा है वो टोटल है। टोटल को हम क्या कर दें, इस तरीके से भैया क्लोज कर दें, इस तरीके से अपन जो टोटल हुआ है अपना इसको कर देते हैं क्लोज, राइट। समझे, समझ आ गया, ये हो गया अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब हम क्या करते हैं, जो बैलेंस है इसको यहाँ पे, जो बैलेंस कैरिड डाउन है इसको यहाँ पे हम ब्रॉट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल इसको हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे। तो बढ़िया कर दो इसको ब्रॉट डाउन, राइट। रेड से बैलेंस है तो रेड से ही हम ब्रॉट डाउन करेंगे, कब, अगले महीने पे। अभी 31 जनवरी पे चीजें हो गई ओवर, अगला महीना क्या आएगा आपका 1 फरवरी आएगा। 1 फरवरी पे क्या करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ब्रॉट डाउन होगा कैश का 8,004 और इसका 61,560 भाई आखिरकार एक शीट में हो ही गया क्वेश्चन पूरा, है ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो गया, बैलेंस कैरिड डाउन भी हो गया, सारी चीजें हो गई हैं अपनी सॉल्व। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया अपना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे अपना टोटल 60 + 50, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इस तरीके से, राइट। अब क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ना। क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लेने से पहले अपन एक चीज और देख लें। यहाँ पे अपन ने जो कॉन्ट्रा एंट्री करी है 2 जनवरी की, देखो 2 जनवरी की यहाँ पे अपन ने जो कॉन्ट्रा एंट्री करी है वो कितने की है, 10,000 की। तो भैया यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी ये भी 10,000 की होगी, ठीक है। ये भी कितने की होगी आपकी 10,000, ठीक है, राइट। यहाँ पे 60,000 अपन ने गलती से लिख दिया है, ये आपका कितना है 10,000 है, राइट। और यहाँ पे कितना लिखा था भाई अपना पहले, इसको देखें तो 13, ठीक है। और ये अपना है
10,000, राइट। कॉन्ट्रा एंट्री जो हुई थी भैया 2 जनवरी की, चाहो तो अपन यहाँ चेक कर लेते हैं। 2 जनवरी ये जो है अपना कैश विड्रॉ हुआ था 10,000, राइट। 10,000 की कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसके लिए अपन ने 10,000 यहाँ पे लिखा सबसे पहले। कहाँ पे? ये 2 जनवरी को कैश के कॉलम में 10,000। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री है वो यहाँ पे अपन ने मतलब वही एक ही एंट्री की, 2 जगह अपन ने इफेक्ट दिखाए कॉन्ट्रा एंट्री वाले, एक यहाँ 10,000 से और एक यहाँ 10,000 से, ठीक है। तो वो 60 नहीं है 10,000 है, राइट। तो अब आप दिखोगे तो आपका जो आंसर है वो यही आएगा एज इट इज। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो हमने इसके जो वर्किंग नोट करे हैं, कौन कौन से करे हैं, पहले वर्किंग नोट का लो आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी को। डन। फिर उसके बाद हमने ये वाला जो वर्किंग नोट किया, डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। इसके बाद अब आप क्या करोगे, ये इसका सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना है अब आपको। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पर अपन ने डबल कॉलम कैश बुक बनाई है, जो ऑलरेडी अपन को पता थी कैसे क्या बनाना होता है, क्योंकि अपन 10 चैप्टर में सीख चुके हैं। हाँ ठीक है, हमको यहाँ पे पता है कैश कॉलम, बैंक कॉलम, एक डेबिट एक क्रेडिट साइड, ये सब पता था। बस जो नई चीज हमने सीखी वो जीएसटी से रिलेटेड है। यहाँ पे जीएसटी कैसे क्या चार्ज होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि आप पे कर रहे हो जीएसटी तो यहाँ पे लिखोगे, और जब आप जीएसटी पे करते हो तो हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। और यदि आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे, जिसको हम आउटपुट जीएसटी का नाम देते हैं, राइट। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ ऐसा उसमें नहीं है टफ, जो आपको समझना है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है जो हमने वर्किंग नोट में सीखी है, वो ये वाली कि यदि आपको क्वेश्चन में 2 चीज होती है, या तो आपको बोलेंगे कि प्लस जीएसटी करना है तो डायरेक्ट अमाउंट पे कैलकुलेट करना, परसेंट और प्लस कर देना। लेकिन यदि इंक्लूडिंग वाला दिया है कि आपको अमाउंट इंक्लूडेड करके दिया है, तो फिर आपको इस मेथड से प्राइस, लिस्ट प्राइस निकालना रहेगा, फिर उस पर आप परसेंटेज जो भी जीएसटी का दिया होगा वो कैलकुलेट कर लेना, राइट। इज इट क्लियर? तो बस ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर में आपको या इस क्वेश्चन में बेसिकली ध्यान रखनी है। समझ गए? बस इतना ही है आपका परचेज, नॉट परचेज, कैश बुक में, राइट। और मुझे एक चीज बतानी थी, हाँ बस यही बतानी थी, जीएसटी कैसे क्या चार्ज होगा और ये वर्किंग नोट वाली चीजें, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलो तो भैया फाइनली अपना पूरा एक उसमें हो ही गया कंप्लीट, है ना। आई होप आप लोग अभी कोशिश करा करो, क्वेश्चन आपका एक उसमें कंप्लीट नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया शायद ना, है ना, हाँ स्क्रीनशॉट हो गया है, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। ओके फाइन, चलिए अब हम क्या करेंगे, आज अपन को यही पूरा जो अपना टॉपिक था कैश बुक का, यही अपन को डिस्कस करना था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना था डबल कॉलम कैश बुक से। आई होप क्लियर हो गया होगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कल मैं आपको परचेज बुक से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें परचेज बुक का हम क्वेश्चन करेंगे, परचेज बुक बनाएंगे और उसमें जीएसटी कैसे क्या अप्लाई होगा वो हम सीखेंगे अपनी कल की क्लास में। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। डेली क्लासेस आपको यहीं पर मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसी के साथ यहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा आप लोग अवेल कर सकते हो वैदिक मैथ्स के कोर्सेज, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पर चले जाना, मैग्नेट ब्रेन्स को यहाँ पे आप सर्च करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर का, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो क्या करना है, चैनल को सर्च करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके अलावा चाहो तो मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप सारी चीजें अवेल कर सकते हो। लाइक शेयर जरूर करिएगा आज के सेशन को, सब्सक्राइब करना है। और यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हो। और यदि आपको जरूरत है ई बुक्स और ई नोट्स की और ज़्यादा अपनी लर्निंग इफेक्टिव बनाने के लिए, तो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो क्लास को जाते जाते सबको लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।